साल 2014 में बीजेपी सरकार ने एक स्कीम चलाई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस स्कीम के तहत बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ नहीं रही थी वो अपने घर बैठी थी, वो पढ़ने लग जाती हैं और अपना भविष्य आगे के लिए चुनने लगती हैं। दोस्तों, आज मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ, एक पिता की दो बेटियां होती हैं। पिता अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अच्छा ऑफिसर बनाना चाहता है और जब वो बेटी पढ़ लिख कर अपना हक मांगने के लिए समाज के बीच में आती हैं तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड। दोनों लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अगर आप पूरा मामला जान लेंगे तो एक बार के लिए आपकी भी रूह कांप सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है पूर्णिया और इसी का एक थाना क्षेत्र है जलालगढ़ थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है चहखट गांव। ये चहखट गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर दो दोस्त होते हैं, एक का नाम रमा होता है, दूसरे का नाम विनय होता है। 27 जून 2018 का वाक्य होता है। हर दिन की तरह ये अपने पशुओं को लेकर खेतों पर चराने के लिए जाते हैं और जैसे ही खेतों के पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर दो डेड बॉडियां देखते हैं जिनके ऊपर उनका शरीर नहीं है। बहुत ही तेजी के साथ ये रोने लगते हैं। आनन फानन में वहां से भागकर अपने पशुओं को वहीं पर छोड़ देते हैं और गांव के अंदर आ जाते हैं। जब गांव के लोगों को इस सब के बारे में पता चलता है तो गांव के लोग भी दौड़कर वहां पहुंचते हैं। उनमें एक लड़का भी होता है जिसका नाम अशोक होता है। जब अशोक इन दोनों डेड बॉडियों को देखता है तो देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो मेरी बहन है। एक का नाम कलावती है, दूसरे का नाम मालावती है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है, लेकिन उनका सिर अभी भी बरामद नहीं होता। फिर वहां पर जो उसका भाई होता है जो चीख चीख कर रो रहा होता है, अशोक उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी बहन के साथ में ऐसा करने वाला कौन है, किसके ऊपर तुम्हें शक है। तो भाई कहता है कि मेरी बहन 23 जून को घर से जलालगढ़ बाजार में सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन वहां से वापस ही नहीं लौटी और मुझे गांव के ही 4 लोगों के ऊपर शक है, जिसमें एक का नाम वीरेंद्र सिंह, दूसरे का नाम लक्ष्मी दास और तीसरे का नाम बुद्धू शर्मा और चौथे का नाम जितेंद्र शर्मा। अब पुलिस इन चारों के खिलाफ मामला तो दर्ज करती है, लेकिन इनके खिलाफ जल्द से कोई सबूत नहीं मिल पाता। फिर पुलिस इन दोनों के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है तो सीडीआर में 2 नंबर आते हैं, जिसमें एक का नाम वीरेंद्र, दूसरे का नाम लक्ष्मी दास। अब इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब अपनी सख्ती से, अपने रवैये से इनसे पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये बताते हैं कि जो कलावती और मालावती होती हैं, इनके पिता का नाम जयदेव होता है, जिनकी काफी अच्छी गांव में साख होती है, काफी धन दौलत इनके पास में होता है, इनका परिवार अच्छे से चल रहा होता है। जो बेटियां होती हैं वो सामाजिक काम करने लगती हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो लोगों की मदद करती हैं। जो भी लोग परेशान होता उसकी ये दोनों बहनें मदद किया करती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो पिता होता है अपनी बेटियों की शादी की तैयारी कर देता है और शादी के लिए पड़ोस के गांव में ही लड़के देख लिए जाते हैं और वहां पर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। उसके बाद ये दोनों बहनें दुल्हन बनकर अपने ससुराल में चली जाती हैं। तो ये दोनों बहनें वहां चुपचाप उनके तरीके से रहने लगती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद इनके दिमाग में जो समाज सेवा का भूत होता है वो यहाँ पर दोबारा चढ़ जाता है। फिर ये यहाँ पर भी लोगों की मदद करने लगती हैं। इनके जो पति होते हैं इनको बार बार रोकने का यत्न करते हैं कि तुम कर क्या रही हो, तुम ऐसा काम मत करो, लेकिन ये मानने वाली नहीं होती। दोनों बहन सुबह घर से निकलती और शाम तक लोगों की मदद करती और रात को अपने घर आया करती। जो इनका ससुराल परिवार होता है वो पूरा का पूरा परेशान हो जाता है। इनसे कहने लगता है कि या तो तुम हमारी बात मान जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। उसके बाद ये लड़की मानने वाली नहीं होती और इन दोनों को तलाक दे दिया जाता है। तलाक लेकर ये अपने मायके, अपने पिता के घर पहुंच जाती हैं और जब पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। अब मरने के बाद अब इनका सहारा इनका इकलौता भाई रह जाता है जिसका नाम अशोक होता है। अशोक की जो माली हालत होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अशोक के साथ ये दोनों बहनें रहने लगती हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा गम सताने लगता है कि हमारा पिता हमें छोड़कर चला गया है।
लेकिन अपने पतियों से उन्हें छूटने का इतना ज़्यादा गम नहीं होता। उसके बाद ये फिर से गाँव के लोगों की भलाई करने में लग जाती हैं और जो बीरेंद्र सिंह होता है, लक्ष्मीदास होता है, ये एक प्रधान के साथ काम किया करते हैं और प्रधानी में ये बीच-बीच में रोड़ा अटकाती रहती हैं कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। अब इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, तो फिर अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए इन दोनों लड़कियों की बदनामी ये शुरू कर देते हैं और लोग बागों से कहा जाता है कि ये दोनों बहनें बाज़ार में जाती हैं और ये दोनों बहनें बाज़ारू हैं, वहाँ पर गंदा काम करती हैं और उससे जो पैसा मिलता है, उस पैसे से अपना घर-परिवार चलाती हैं। जब दोनों बहनों को इस सब के बारे में पता चलता है, तो वो भी जाँच-पड़ताल में लग जाती हैं कि आखिरकार हमारी बदनामी कर कौन रहा है और फिर एक दिन इनको पता चल जाता है कि हमारी बदनामी करने वाले 4 लोग हैं। फिर इन 4 लोगों के खिलाफ ये सबूत इकट्ठा करती हैं और सबूत इकट्ठा करके इन 4 लोगों को जेल के अंदर बंद करवा देती हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही बीरेंद्र सिंह और लक्ष्मीदास की जमानत हो जाती है। जमानत पर वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन दोबारा से फिर इनके खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, दोबारा से इनको फिर से जेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब ये लोग जेल के अंदर घुटने लगते हैं, इनको लगने लगता है कि क्यों ना अब इन दोनों बहनों को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर एक दिन का वाकया होता है, बीरेंद्र सिंह को पता चलता है कि 23 जून को ये दोनों बहनें जलालगढ़ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जा रही हैं, तो रास्ते में इनको क्यों नहीं घेर लिया जाए। फिर ये चारों लोग और 12 दोस्त इनके और होते हैं, ये सभी मिल जाते हैं और रास्ते में ही इन दोनों बहनों को घेर लेते हैं, जो क्योंकि रास्ते में जंगल होता है। उस जंगल में इन दोनों बहनों को घेर लिया जाता है और घेर कर इन्हें जंगल की गहराई में खींच कर ले जाया जाता है। इनके ऊपर चाकुओं से हमला किया जाता है और जब इनकी मौत हो जाती है तो इनके धड़ को सर से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद जो इनका सर होता है उसे उठाया जाता है और शमशान घाट के अंदर ही एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें इस सर को छुपा दिया जाता है, धड़ को वहीं पर जंगल में छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरा मामला पुलिस भी सुन रही होती है, पुलिस बीरेंद्र की तहरीर पर ही ये मामला दर्ज कर लेती है और बीरेंद्र को गिरफ्तार करती है और उसे उसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर इन दोनों बहनों के सर को छुपाया गया था। वहां से दोनों बहनों के सर को बरामद कर लिया जाता है और इन तमाम लोगों की जांच पड़ताल में पुलिस लग जाती है। फिलहाल इन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने ये घटना के बारे में जाना, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वही इस घटना को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को इसी तरह से नुकसान पहुँचाया करते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,